सहसंयोजी बंधन। ध्यान से सुनिएगा, सह का मतलब होता है भैया एक दूसरे, क्या होता है एक दूसरे। और संयोजी मतलब संजोग, संजोग का मतलब होता है अदला बदली। भैया तुम्हारा काम हम चला देंगे, तुम मेरा काम चला देना, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हैं कि संजोग कर लिया, क्या कर लिया संजोग कर लिया। अब बंधन तो भैया है कि आपको पता ही, बंध जाना जुड़ जाना है। तो बाबू वैसे यौगिक वैसे तत्व जो किसी अन्य तत्व से इलेक्ट्रॉन का मुक्त इलेक्ट्रॉन जो उसके पास बच जाता है, उस इलेक्ट्रॉन का संयोग करके एक यौगिक का निर्माण करता है। उसी को भैया हम लोग कहते हैं सहसंयोजी बंधन। क्या करते हैं? अब इस बंधन से बनने वाले सहसंयोजी बंधन से बनने वाले यौगिक को हम लोग कहते हैं सहसंयोजी यौगिक। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैंने बाबू आपको एक बंधन पढ़ाया था जिसका नाम था आयनिक बंधन। क्या नाम था? आयनिक बंधन। क्या नाम था? आयनिक बंधन। इस बंधन के माध्यम से जो यौगिक बनता था उसको हम लोग कहते थे आयनिक यौगिक। कौन सा यौगिक? आयनिक यौगिक। कौन सा यौगिक? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक। ध्यान से सुनिए। अब आपको मैंने कहा था कि भैया जो आयनिक यौगिक है उसमें आयन बनते हैं। क्या बनते हैं? आयन बनते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आयनिक यौगिक एक विद्युत के सुचालक का काम करता है। क्या करता है? सुचालक का काम करता है। दूसरी बात सुनो, मैं एक बात और बता देता हूँ। आयनिक यौगिक का निर्माण जब भी होता है तो उसमें से एक धातु और एक अधातु से होता है। किससे होता है? एक धातु और एक अधातु। ध्यान रखिएगा इस बात को। आयनिक यौगिक या तो आप ऐसे कह सकते हो आयनिक बंधन सिर्फ का सिर्फ धातु और अधातु के बीच ही होता है। ध्यान रखिएगा। और सहसंयोजी बंधन अधातु अधातु के बीच होता है। किसके किसके बीच होता है? अधातु अधातु के बीच। किसके किसके बीच? अधातु अधातु के बीच होता है। कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए आइए अपने पास। तो आपने सहसंयोजी बंधन के बारे में सीखा। कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए बाबू, आपको यहां दिख रहा होगा थोड़ा सा टाइपिंग मिरर है कुछ। बाबू इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या एक कि दो? एक। तो एक है होगा तो इलेक्ट्रॉन एक है ना इसके पास हुआ बाबू। लेकिन पहली कक्षा में जब हाइड्रोजन को रहना होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो गो। कितना चाहिए? दो। लेकिन हाइड्रोजन के पास कितना है? एक गो। कितना है? तो वो रह पाएगा? नहीं ना रह पाएगा। इसलिए वो कहता है भैया हमको डर लगता है, तू आ जा। एक हाइड्रोजन का बुला लेता है, कहता आ जाना, दोनों मिलके रहेंगे, तुम्हारा काम हम कर देंगे, तू मेरा काम कर देना। तो देखिए तो भैया ये दोनों को बुला लिया आपस में, कहे भैया हम आपका काम कर देंगे, देखो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक है ना। अब क्या हुआ? तो मेरा काम कर देना। ये कहता है ठीक है, ये कहता हमारा भी कर देना, दोनों मिलकर करेंगे। तो बाबू यही कारण है कि हम लोग जब भी लिखते हैं हाइड्रोजन तो H2 लिखते हैं। कभी H खाली लिखा देखा है कहीं? नहीं,
यही कारण है, क्योंकि भैया उसको अकेले में रहने में डर लगता है, पहली कक्षा के में रहने में डर लगता है, क्योंकि भैया उसमें रहने देगा ही नहीं, भगा देगा, क्योंकि चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो भागो, यही कारण है कि 2 आए। देखिए इधर दोनों आधा, कोई दिक्कत बन रही है। हमने लिखा है H2, क्योंकि के कक्षा अपना कोष पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। के कोष में रहोगे तो 2 ना, इसे बाबू कहेगा मान लीजिए मेरा कोचिंग का नियम है, नहीं भैया आप आओगे इतना पैसा दोगे तो आओगे, नहीं तो छोड़ दो। क्या कम पैसा दोगे रहने देंगे? नहीं रहने देंगे। वही हाल के का है। तो भैया आप 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास है तो रहिए, नहीं तो चले जाइए। इसमें कुछ और लिखना चाहिए, भाई मिस्टेक हो गई। आइए अगली बात करते हैं हम लोग ऑक्सीजन की। किसकी बात करते हैं? ऑक्सीजन। देखिए बाबू, ऑक्सीजन बाबू ऑक्सीजन का संकेत किससे करते हैं हम लोग? यो से करते हैं। किससे करते हैं? ओ से करते हैं। लेकिन ओ ऑक्सीजन हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो इस लेवल में, जब ऑक्सीजन हम लोग सांकेतिक में लिखते हैं होगा तो हम लोग हमेशा O2 में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? O2 में। क्यों लिखते हैं? आइए ध्यान दो बाबू, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होती है। कितना होती है? 8। कितना होती है? 8। चलिए इसको बांटिए, अब कक्षा में बांटे दो। पहली कक्षा 2 दे दिए, उसके बाद कितना बचा? 6। लेकिन चाहिए कितना? 8 बउआ, तो इसके पास 8 है जो रहेगा ही, तो बगल वाले से कहता है भैया तू आ जाना। अच्छा बाबू, जब किसी चीज का जरूरत पड़ता है तो सबसे पहले हम किसके पास जाते हैं? अपने आदमी के पास या दूसरा पास? अपने आदमी के पास। तो ऑक्सीजन दौड़ के आता है अपने जो साथी संगत उसको कहता है भैया तो हमारे पास आ जा। चलिए आइए, हमने कहा कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होती है। तो भाई पहली कक्षा में जब हम देने जाते हैं तो इस पहली कक्षा के को हमने 2 दे दिया, लेकिन जब एन को देने जाते हैं तो कहते भैया देखो ना हमारे पास 6 में वो है कि एन कहता है ना भैया ना रहने देंगे बक। तो जब ये तो भगा देता है उसको, तब ये जाता है ऑक्सीजन के पास। एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के पास जाता है कि देखो ना हम गए थे उसके पास लेकिन हमको भगा दिया। तो ऐसा करो कि तुम मुंह जाओगे, तुमको तो भी भागेगा नहीं करेगा, तुम्हारे पास भी तो उतने हैं। तो कहा कैसा करो कि हम दोनों मैनेज कर लेते हैं, तू हमको तो दे देना और तुम्हारा काम हम चला देंगे, और जब हमको जरूरत पड़ेगा तो हमको तुम दे दिया, अब तुमको जब जरूरत पड़ेगा तो हम तुमको दे देंगे। तो भैया जब ऑक्सीजन की मामला सेटिंग हो गई, कहा चलो अब दोनों चलते हैं। तो बाबू इस ऑक्सीजन के पास कितना बचा? 6 दोनों के पास है, 2 दे दिया तो दोनों दे दिया। अब देखो जब दोनों दे दिया तो 2 यहाँ है और 2 इसके पास है, अब 2 इसके पास है, इसके पास भी भैया 6 ही बचा हुआ है। देखो 2 4 6, इसको भी चाहिए 8, 8 चाहिए। तो देखो क्या करेगा, कहेगा भैया हमारा भी काम नहीं कर रहा है, क्या ठीक है ले लो कोई बात नहीं। जब इसकी बारी है कहा भैया आपको भी तो काम है दे दीजिए ना, कहा लो ले लिया ना। अब ध्यान से सुनिए, तो भैया लेन देन कितना को किया? 2 का ना। अब कितने को के साथ मिलना पड़ा इसको? 2 के साथ। यही कारण है कि हम लोग लिखते हैं O2 लिखते हैं। समझ गए बात को? कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं।
आइए बाबू, आइए नाइट्रोजन के बारे में बात करूं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है? 7। चलिए ठीक है बेटा, पक्का है ना कि गलत बोल रहे हो? सही है। परमाणु संख्या 7 होती है। कितना होता है बाबा? 7। ठीक है, ध्यान रखिए। नाइट्रोजन बोला कि देखो हमको डालना है आपके पास, कक्षा में डालना है। बोला ठीक है, तो के को देने गया तो के कहा भैया हमको दूध दे दिया। यल को देने गया तो भैया यल को तो चाहिए था 8, लेकिन इसके पास कितना बचा हुआ है? अरे नाइट्रोजन के पास अब 5 ना बचा है, इसके पास 5 बचा हुआ है। तो ये कारण है भैया हमको 8 दोगे तभी काम चलने देंगे, तो नहीं देंगे। बोला ठीक है, तो मामा गड़बड़ा गया। अरे गड़बड़ा गया ना, तो बाबू कहा कि हमें 3 चाहिए, मतलब इसको इस घर में डालने के लिए 3 चाहिए। तो 3 का आधार प्रदान करेगा वो, और 3 का आधार प्रदान करेगा ना, कहेगा भैया तू हमको दे दो हम तुमको दे। 3 इलेक्ट्रॉन का संयोग करेगा। कौन करेगा? नाइट्रोजन। कौन करेगा? नाइट्रोजन। 3 इलेक्ट्रॉन का संयोग करेगा, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं त्रिबॉन्ड। क्या होता है? त्रिबॉन्ड, मतलब त्रिआवन। त्रिआवन कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, अब आइए देखिए बाबू, अमोनिया। बाबू ध्यान से सुनिएगा, एक होता अमोनिया, एक होता अमोनियो।